$121 हैं वो डिपॉजिट करने हैं, और $121 डिपॉजिट करने के बाद आपने बोर्ड की फ़ीस पे करनी होगी। तो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं कि अकाउंट बनाने के बाद अब आपने क्या करना है कि अपनी रॉयल क्यू की एप्लीकेशन को ओपन करना है। जैसे ही आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो होम की स्क्रीन आपके मोबाइल पे इस तरह की शो होगी। आपने यहाँ पे माइन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है जो लेफ़्ट साइड पे नीचे है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद आपका निकनेम, आपकी ईमेल आईडी शो होगी, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपको एसिट का तीसरे नंबर पे ऑप्शन मिलेगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। वीडियो में मैं अपना निकनेम और ईमेल इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि वीडियोस जो है वो हैकर्स भी देख रहे होते हैं, तो कोई मेरे अकाउंट को हैक ना कर ले, इसलिए मैं वीडियो में अपनी ईमेल आईडी शो नहीं करूँगा। तो आपने एसिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। एसिड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये पेज शो होगा। यहाँ पे आपने डिपॉजिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। डिपॉजिट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये चेन नेम जो है यानी कि ट्रॉन ब्लॉकचेन का ये टोकन है USDT TRC20 जो है वो ट्रॉन ब्लॉकचेन के लिए इस्तेमाल होता है। तो आपने इस एड्रेस पे, ये जो आपको एड्रेस शो हो रहा है, इस एड्रेस पे 121 USDT जो है वो ट्रांसफ़र करने हैं, यानी कि डिपॉजिट करने हैं। अब आप चाहें तो इस एड्रेस को यहाँ से कॉपी कर लें और कॉपी करके ये एड्रेस किसी भी एक्सचेंजर को सेंड कर दें और उसको कहें कि वो इस एड्रेस पे, जो ट्रॉन नेटवर्क का एड्रेस है, इस पे 121 USDT ट्रांसफ़र कर दे, और ट्रांसफ़र करने की जो भी पेमेंट बनती है करंट मार्केट रेट के हिसाब से वो आपसे ले ले। और अगर आपके बाइनेंस अकाउंट में USDT मौजूद हैं तो आप अपने बाइनेंस के अकाउंट से भी डायरेक्ट इस एड्रेस पे USDT ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके किसी और वॉलेट में भी USDT मौजूद हैं तो आप वहाँ से भी इस एड्रेस पे अपने USDT ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो मैं, मेरे बाइनेंस के जो अकाउंट है उसमें USDT मौजूद हैं, तो मैं अपने बाइनेंस के अकाउंट से इस एड्रेस पे 121 USDT ट्रांसफ़र करूँगा। तो मैं अब अपने बाइनेंस के अकाउंट में चला जाता हूँ सर, लेकिन बाइनेंस के अकाउंट पे जाने से पहले यहाँ पे मैं कॉपी एड्रेस के ऊपर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे मेरा जो कॉपी एड्रेस है वो सक्सेसफुली कॉपी हो चुका है, ताकि मुझे बाइनेंस के अकाउंट में सिर्फ पेस्ट करना पड़े। तो बाइनेंस के अकाउंट पे जाता हूँ मैं अब। ये मेरा बाइनेंस का अकाउंट ओपन है। मैं यहाँ अपने वॉलेट पे जाऊँगा। वॉलेट पे जाने के बाद बाइनेंस के अकाउंट से जब भी आप विड्रॉ लेते हैं तो आपका जो अमाउंट है वो आपके स्पॉट वॉलेट में मौजूद होना चाहिए। तो मेरे स्पॉट वॉलेट में जो है अमाउंट मौजूद है। मैं यहाँ पे चेक भी कर लेता हूँ स्पॉट वॉलेट पे क्लिक करके। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास 160 USDT मौजूद हैं। तो मैं 121 USDT जो है उस एड्रेस पे ट्रांसफ़र करूँगा, जो एड्रेस मैंने रॉयल क्यू की डिपॉजिट के ऑप्शन से कॉपी किया है। यहाँ मैं विड्रॉ के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा क्योंकि मैं अपने इस अकाउंट से विड्रॉ कर रहा हूँ। इसके बाद मैं ऊपर करेंसी का नाम लिखूँगा, जो करेंसी मुझे विड्रॉ करनी है, तो उसमें लिखता हूँ USDT, और ये मैं USDT के ऊपर यहाँ क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद अब आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला ऑप्शन है एड्रेस का। तो जो वो एड्रेस मैंने कॉपी किया था उसको मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास पेस्ट का ऑप्शन आएगा। मैंने पेस्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही मैंने क्लिक किया, नेटवर्क जो है वो खुद ब खुद यहाँ पे मेरे पास शो हो गया कि ये एड्रेस जो है वो ट्रॉन का है, TRC20, क्योंकि ट्रॉन ब्लॉकचेन का एड्रेस जो होता है वो TRC से शो होता है। तो नेटवर्क जो है वो ट्रॉन का यहाँ शो हो चुका है। अब यहाँ पे मुझे अमाउंट लिखना है कि कितना अमाउंट मैं इस एड्रेस पे ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। तो मुझे वहाँ पे 120 USDT डिपॉजिट करना है, तो उसके लिए मुझे 121 USDT जो है वो ट्रांसफ़र करने होंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 121, यानी कि 121 USDT अगर मैं अमाउंट दूंगा तो मेरे जो ट्रांसफ़र होंगे वो होंगे 120 USDT। एक जो USDT होगा वो नेटवर्क फीस में चला जाएगा। तो इसके बाद मैं यहाँ पे विड्रॉवल के ऊपर अप्लाई करूँगा। यहाँ पे मुझे चेक के लिए, कंफर्म के लिए दिखाया जाएगा कि एड्रेस आपका ये है जिस एड्रेस पे 120 USDT ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। अमाउंट आपका 121 USDT का है और $1 नेटवर्क फ़ीस। इसको हम यहाँ पे करेंगे कंफर्म। कंफर्म करने के बाद अब मेरे मोबाइल पे और मेरी ईमेल आईडी पे जो है वो वेरिफिकेशन कोड आएगा। जैसे ही उस कोड को मैं यहाँ पे सबमिट कर दूँगा, तो सबमिट करने के बाद का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ।
ये देखें मेरी ट्रांजैक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और इसको मैं व्यू हिस्ट्री के ऊपर जाऊंगा और व्यू हिस्ट्री में देख सकते हैं कि मेरा जो विड्रॉवल है वो अभी प्रोसेस में है। तो जैसे ही इसका स्टेटस कंप्लीट हो जाएगा तो 120 यूएसडीटी मेरे रॉयल क्यू के एसेट के डिपॉजिट में शो हो जाएंगे। मैंने ट्रांज़ैक्शन की थी तो 3 मिनट के बाद मेरी ट्रांज़ैक्शन का जो स्टेटस है वो कंप्लीटेड हो चुका है। अब मैं अपनी रॉयल क्यू की एप्लीकेशन ओपन करता हूँ और उसी डिपॉजिट के ऑप्शन पे जाऊँगा तो वहाँ पे मुझे मेरे यूएसडीटी शो होंगे। तो जब भी ट्रांज़ैक्शन होती है आपने कम से कम थोड़ा सा वेट करना होता है, 3 से 5 मिनट का वेट करना होता है। नेटवर्क का भी लोड होता है तो उसकी वजह से कभी कभी टाइम डिले हो जाता है। तो अब हम अपनी रॉयल क्यू की एप्लीकेशन पे चलते हैं। ये हम अपनी रॉयल क्यू की एप्लीकेशन पे आ गए हैं। अब मैं यहाँ पे माइन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैं एसेट के ऑप्शन पे अब देख सकता हूँ कि यहाँ पे मुझे 120 यूएसडीटी शो हो रहे हैं। इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस वक्त मेरे पास 120 यूएसडीटी का बैलेंस मौजूद है। तो ये तरीका है आपका रॉयल क्यू में डिपॉजिट करने का। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्टिवेशन चार्जेस पे करने का तरीका बताऊंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लें, अपने दोस्तों में ये इन्फॉर्मेशन लाजमी शेयर करें। शुक्रिया।